दोस्तों 17 दिसंबर में आने वाली एक न्यूज़ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है जो इन्वेस्टर्स के लिए और इंडियन इकोनॉमिक के लिए बहुत ही चिंताजनक हो सकती है। इंडिया पे करेंसी मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम लगाया गया। ये कहा गया कि इंडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेन करेंसी यानी डॉलर जुटा रखे हैं। पिछले एक साल के अंदर इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। बहुत सारे लोग इस बात से इसीलिए टेंशन में है कि क्या इससे इंडिया की करेंसी पे असर पड़ेगा, क्या इसकी वजह से जीडीपी या मार्केट पे ओवरऑल असर पड़ेगा और करेंसी मैनिपुलेशन आखिर है क्या। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि करेंसी मैनिपुलेशन आखिर है क्या और किसी भी देश को करेंसी मैनिपुलेटर कहने के पीछे टेस्ट पॉइंट या क्राइटेरिया क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ करेंसी मैनिपुलेशन है क्या। अगर कोई भी देश जब जानबूझकर अपनी करेंसी को नीचे गिराता है या गिराने की कोशिश करता है तो उसको कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेशन। पूरी दुनिया में करेंसी स्टैंडर्ड है यूएस डॉलर, इसीलिए करेंसी मैनिपुलेशन को यूएस डॉलर के स्टैंडर्ड के मेजर किया जाता है। अगर कोई देश अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है और ज़्यादा यूएस डॉलर्स खरीदता है तो सप्लाई एंड डिमांड के रूल के अनुसार वो अपनी करेंसी के डिमांड को कम करता है और यूएस डॉलर के डिमांड को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डिटरमिन किया जाता है कि कोई देश अपनी करेंसी को मैनिपुलेशन कर रहा है। 3 इजी टेस्ट स्टेप के जरिए डिटरमिन किया जाता है कि कोई देश अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहा है या नहीं। नंबर 1, क्या पिछले 6 महीने से किसी देश का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज़्यादा है। नंबर 2, क्या पिछले 6 महीने में किसी देश ने फॉरेन रिजर्व ज़्यादा खरीदा है। नंबर 3, क्या किसी देश ने पिछले 3 महीने में फॉरेन रिजर्व उसके 3 महीने के इंपोर्ट वैल्यू से ज़्यादा यानी मोर देन सफिशिएंट है। अगर ये तीनों जवाब यस हैं तो यूएस का रेगुलेटरी बोर्ड उस देश को करेंसी मैनिपुलेशन की वॉच लिस्ट में डाल देती है। इसका मतलब है उस देश के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल लगाए जाते हैं, उसको पेनलाइज किया जा सकता है, उसको अपना फॉरेन रिजर्व खरीदने पे कंट्रोल करना पड़ता है और ये सब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के सुपरविजन में। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ यूएस फेडरल रेगुलेटरी बोर्ड एक कितना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, दोनों देश या देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि वो देश अपने बीच में होने वाले कोई भी ट्रेड पे कोई अनवांटेड टैक्स या सेस या फीस नहीं लगा सकती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक देश में बना प्रोडक्ट दूसरे देश में सेम प्राइस में बिना कोई एक्सेस सेस के साथ बिक सकता है। अब सवाल ये आता है कि फिर ये तो बहुत अच्छा तरीका है ट्रेड के एक्सपेंशन के लिए। जवाब है तो बिल्कुल अच्छा, लेकिन अच्छा तब है जब दोनों देशों में प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक जैसी हो, या ऐसा कहें कि दोनों देशों में इकोनॉमिक सिचुएशन एक जैसी हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सबको पता है कि यूएस डॉलर दुनिया का ट्रेड स्टैंडर्ड है, यानी यूएस डॉलर का रेट डिटरमिन करता है कि कौन सा इकोनॉमी कितना अच्छा है। यूके का पाउंड या जीबीपी यूएस डॉलर से ज़्यादा महंगा है और इसीलिए कहीं न कहीं यूएस और यूके का इकोनॉमी एक दूसरे के साथ सिमिलर पावर में है। लेकिन इंडिया के रूपी डॉलर के मुकाबले 70 से 74 रुपीस पर हैं, यानी यूएसडी रूपी के मुकाबले में 70 गुना महंगा है। इसका मतलब है अगर मैं इंडिया में एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4000 रुपीज़ करती हूँ और इंडिया में उसका प्राइस 6000 पर फ़ोन रखती हूँ और इंडिया यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फिर यूएस वाले वो फ़ोन 6000 यानी $81 में खरीद सकते हैं। ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इससे फ़ायदा किसको हुआ? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस डील से फ़ायदा इंडिया को हुआ क्योंकि यूएस में $81 कोई बड़ी बात नहीं है और अगर इंडिया इस तरीके से चीप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो फिर यूएस की पॉपुलेशन इंडिया से आने वाले गुड्स को ही खरीदेगी और यूएस गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा।
और इसका सीधा असर आएगा यूएस जॉब क्रिएशन, यूएस प्रोडक्ट डिमांड और यूएस मैन्युफैक्चरिंग पे। अब तक आप समझ गए होंगे कि करेंसी का भाव कम होना भी कैसे बेनिफिशियल हो सकता है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जैसे इंडिया या चाइना के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही ट्रेड इक्वलिटी की बात की थी कई बार। ट्रंप का कहना था कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। $1 इक्वल 7 युआन के आसपास है और यही वजह है कि चाइनीज मेड गुड्स यूएसए में पॉपुलर हो रहे थे और भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से आने वाला गुड्स भी ज़्यादा बिक रहा था यूएस मार्केट में। ट्रंप ने इसी कार्ड के ऊपर अपना इलेक्शन कैंपेन रखा था और यही वजह है कि यूएस पिछले 5 सालों में बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर आ चुका है। अब यही करेंसी मैनिपुलेशन का इल्जाम इंडिया पे लग गया है। यूएस के रेगुलेटरी बोर्ड का ये कहना है कि इंडिया ने पिछले 6 महीनों में ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेन करेंसी खरीदा है। इंडिया का एक्सपोर्ट ही ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है और इंडियन करेंसी भी पर डॉलर 66 के मार्क से पर डॉलर 74 के मार्क तक पहुंचा है। इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस एक्यूजेशन से इनकार करते हुए ये कहा कि इंडिया ने जानबूझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है और ये अनफेयर एक्यूजेशन है। लेकिन एक बार जब किसी देश को करेंसी वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर उन पर कड़ी नज़र होती है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जाती हैं। शायद यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में इंडिया को अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए स्टेप्स को अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसी वजह से शायद इंडियन जीडीपी का रिवीजन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा जितना अभी तक सोचा गया था। पैंडेमिक की वजह से मार खाई हुई इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।